मैंने तुम्हारा नुकसान किया, नुकसान मैंने भर दिया। अब पीछे से आवाज मत देना। ए! तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। पीछा तो मैं कब्र तक नहीं छोड़ता। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, और तुमने मुझ पर पत्थर उठाया। अगर आज तक तुम्हारी बदतमीजी पे किसी ने तुम्हें जुर्रत नहीं दिखाई, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कभी दिखाएगा ही नहीं। क्या हो, क्या समझते हो खुद को? डरती वरती नहीं हो मैं तुम जैसों से, समझे? तुम मुझे जानती नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं जानती, और जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। अब हटो सामने से मेरे, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि अभी तो सिर्फ गाड़ी टूटी है ना, तुम पूरे के पूरे टूट फूट जाओगे, समझे? हटो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी पार्क करो। Yes, I will call you later. जीरक, क्या हुआ जीरक? जीरक, जीरक, क्या बात है? प्लीज जाए यहाँ से। मेरा नॉट इन माई सेंसेस राइट नाउ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मेरे साथ तुम अपने सेंसेस में होते ही कब हो? सेंसेस में तो तुम सिर्फ अपनी दादी के लिए होते हो। मुझे तो देखते ही तुम्हारा लहजा बदल जाता है, काट खाने को दौड़ते हो हर बात पे। क्या चाह रही हैं आप? अपने बाप की माँ से बदतमीजी करना शुरू कर दूं मैं? नहीं, लेकिन मैं भी माँ हूं तुम्हारी। पैदा किया है मैंने भी, पाला है। रियली? कभी वक्त तो दिया नहीं आपने मुझे। मुझे तो पता ही नहीं चल सका कि आप मेरी माँ हैं। क्यों आई हैं यहाँ पे? कोई काम था क्या? जीरक, सिकंदर ने मुझे बताया है कि उन्होंने कंपनी की ओनरशिप तुम्हारे नाम कर दी है, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। मेरा ख्याल है तुम्हें भी बहुत खुश होना चाहिए, ना कि इस तरह ये ब्लैक मूड। जब कंपनी की ओनरशिप किसी के नाम होती है तो उसको कंपनी के सारे इख्तियारात मिल जाते हैं ना। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसे? आई मीन सारे इख्तियारात। यस। जब किसी बाइख्तियार आदमी के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के कोई खड़ा होकर उसको चैलेंज करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? जीरक, किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? किसी की जरूरत है मुझसे झगड़ा करने की? जान से नहीं मार दूंगा मैं उसे। आई थिंक यू आर नॉट योरसेल्फ नाउ। ठीक नहीं लग रहे हो मुझे तुम। खैरियत है ना? मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू बी अलोन। मेरी प्लीज जाए यहां से अभी। तुमने किसी राह चलते की गाड़ी पर ईंट मार दी। मेरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उस राह चलते ने मेरे कपड़ों का हशर नशर कर दिया था बिला। मेरा बस नहीं चल रहा था, दिल चाह रहा था उस वक्त मेरे पास कोई ट्रक होता ना, उसकी गाड़ी का खचूमर निकाल देती। वैसे इमेजिन करो अगर तुम एक ट्रक ड्राइवर होती। नॉट फनी। वैसे मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि अपने आप पर कंट्रोल रखा करो, ऐसे यकदम हाइपर नहीं होते।
कैसे कंट्रोल करूं? एक तरफ घर के इश्यूज, एक तरफ जॉब की टेंशन। तुम्हें पता है ऑफिस मिलके नहीं दे रहा है। मैं इतनी बसेस बदल चुकी हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी से ऑफिस पे क्यों लगी हुई हो? एजुकेशन पर फोकस रखो। एजुकेशन के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब्बू के सूद पर लिए पैसों से मेरी फीस भरी जाए और फिर उनकी अम्मी से लड़ाई। कितनी है फीस तुम्हारी? क्यों, तुम दोगे? हाँ, क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकता? इतना गैर समझ गया मुझे। आई एम सॉरी, मैं ना खैरात नहीं दे सकती, ठीक है? को देखो, मेरा इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना तरस ना हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारा इतना सा काम करके मुझे कितना सुकून मिलता है। तुम्हें मेरी किसी अंदाज से महसूस नहीं हुआ? मेरा बैग टूट गया है बिलाल। इसके लिए तुम्हारा बैग मैं ठीक करूंगा। आओ बैठो, ये मैं ठीक करूंगा। बैठो ना। ये घर जाकर मैं खुद ठीक करूंगा अपने आप से। सीखे दोगे? क्यों नहीं? अब मुंह ठीक करो, खाना खाकर यहाँ से आराम से जाना। अच्छा मौसम हो रहा है, एंजॉय करो। जल्दी चलो ना। चल रहे हैं ना। क्या बिलाल? पहुंच गए। बताओ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ क्यों ले आई? वो गाड़ी वाला, वो सामने रोड पर खड़ा था। तो अरे इसे डरने की क्या जरूरत थी? मुझे बताती, मैं खुद ही निपट लेता। पता नहीं, तुम्हें पता है अजीब सी आंखें थी उसकी, जैसे कोई भेड़िया हो। मैं अचानक से डर गई। अब तो मेरी बात मानती हो ना? इस दुनिया में इंसान कम, भेड़िया ज्यादा हो गए, इसलिए कहता हूँ एहतियात करा करो। चलो अब अंदर जाओ, से पहले पापा बाहर आ जाए। रब कोलों मंगा तेरी खैर यारा वे, मुझसे न जाना कभी दूर। लो भाई, तुम्हारा सूट इस्त्री हो गया? रख। इतना प्यारा बैग, बाजार गई थी? मैं कहाँ बाजार जाऊंगी, बिलाल आया था, वही देके गया है। क्यों, वो क्यों देखे गया? बता रहा था कि पता नहीं कॉलेज वालों ने सारे टीचर्स को गिफ्ट्स दिए हैं। केचू के लेडीज बैग था तो मुझे दे गया, क्या आप यूज कर लें। मेल टीचर्स को लेडीज बैग दिए गए, अजीब सी बात नहीं? और मुमानी को भी तो दे सकता था, आपको ही क्यों दिया? अरे भाई, मैं तुम्हारी तरह से बाल की खाल नहीं खींचती, उसने दे दिया, मैंने रख लिया। हाय, तुम दोनों माँ बेटी को अगर ये बैग नहीं पसंद है तो मैं रख लूं, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन बिलाल ये बैग अपनी फुप्पो के लिए लेकर आए, मेरी फुप्पो के लिए नहीं।
नसरीन का लड़का आया है, वो जोड़ा लेने के लिए, उसे जोड़ा दे दें। पूछना था कि पैसे भी लेके आया है कि नहीं। लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, पैसे देने में मौत पड़ती है। आ रही हूँ। मुझे पता था बैग मिलते ही फौरन आओगी। बहुत बड़ा ईगो है ना तुम्हारा। तो नहीं होनी चाहिए क्या? क्यों किया ये सब तुमने? तुम्हारा नुकसान जो हो गया था मुझे ही पूरा करना था। हाँ, तो दोस्तों से नुकसान हो जाते हैं बिलाल। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हीं से पूरा करवाया जाए। हम सिर्फ दोस्त हैं क्या? कजन्स भी हैं और हमसाए भी हैं। और ये कि तुम बिल्कुल अहमक हो। ये कागजी जहाज कौन संभाल कर रखता है बिलाल? मैं ही ले जा रही हूँ, वरना मुझे नए बनाने पड़ेंगे। ये मेरा है। ये भी तुम्हारे हैं। तुमने तो तोड़ के फेंक दिए थे। अच्छा हुआ मैंने उठा लिया। क्यों उठा ली? कुछ टूटी चीजों से दिल जुड़ा होता है। फूल सूख भी जाए ना, इनमें बसी मोहब्बत और जाति कभी नहीं है। बेशक आजमा लो। ये गजरे मैं ले आऊंगा। ज़रा कि ये तमाम इलाका हमारी मलकियत है। इस पे बहुत शानदार सोसाइटी बन सकती है। सोसाइटी तो बन सकती है, लेकिन ये जो सामने वाले फ्लैट्स हैं ये सारा समंदर का व्यू ब्लॉक करते हैं। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी ले लेते हैं तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट और पार्क प्ले एरिया वगैरह बना देंगे। इससे हमारी सोसाइटी का रकबा भी डबल हो जाएगा और वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बात में तो वजन है, लेकिन जरा कि ये बहुत पुराने फ्लैट्स हैं, लोग इतनी आसानी से बेचेंगे नहीं। ये आप मुझ पे छोड़ते हैं। तुम्हें खुद पे एतमाद है या अपनी किस्मत पे? दोनों पे। मुझे पता है कि दोनों मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। वैसे मुझे भी कोई एतराज नहीं, एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। रुको। मुमानी, मैं बस, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये जो तुम सुबह शाम चक्कर लगाती हो ना सितारों का हाल पूछने के लिए, ये सब जानती हूँ मैं, पता है मुझे। क्या पता चल गया मुमानी? यही कि अगर ये बात तुम्हारे बाप के कानों तक पहुंच गई ना तो तुम जानती हो कि क्या होगा। मुमानी, बस चलो जाओ। साथ के बच्चे नालायक, चोर कहीं के। हाँ, छोड़ा मुझे, बदमाश कहीं के। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पैसे कैसे कम हो जाते हैं। मुझे क्या पता था घर में ही चोर पल रहा है। तू चोरी की? हाँ, हुप्पो, हुप्पो देखी चोर को। हुप्पो, छोड़ो मुझे। हुप्पो, क्या हो गया? हाय ना, छोड़ो, मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो तुम? हाथ कैसे लगाया तुमने ऐसे?
अम्मी अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पे पेन लेने आया था, इन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा बच्चू, पेन लेने आए थे? इसकी जेब चेक करें, मैंने खुद देखा इसे पैसे डाले। हाँ? कर ले, दिखाओ। इल्जाम लगाने से पहले ना ये तो सोच लो ना कि अगर झूठा होगा तो अच्छा नहीं होगा। अरे पप्पू मैं सच कह रही हूँ, इसकी तलाशी ले, इसने यहीं कहीं छुपाया होगा। कहाँ छुपाया? तलाशी ना तुम्हारी जमील भाई लेंगे। ये जो तुम छुप के रंगीनियां फैला रही होती हो ना यहाँ पे, और तुम क्यों आते हो तुम यहाँ पे? जाओ जाओ जहाँ से, पढ़ाई करो जाके। बद से ना बदनाम बुरा होता है। चोर कहीं का। भाभी आप क्या कह रही हैं? मेरी मिन्हा छत पे सिर्फ पढ़ाई के लिए जाती है, या फिर अगर कोई कपड़े सूखने के लिए डाले हों या इस तरह का कोई काम। अच्छा, यही तो मैं कहने आई हूँ। भाई ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो वो छत पे जाके करती है? नजर रखा करो उस पे। माँ को आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसा क्या देख लिया आपने हमारी मीना में जो शिकायती लेकर आ गई? सब खैर तो है? हाँ, सब खैर है। लड़कियां जब जवान हो जाती हैं ना, तो उनको ब्याने की फिक्र करनी चाहिए। भाभी मैं तो खुद चाहती हूँ कि बस एक बार ये ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले, मैं इसके हाथ पीले कर दूँ बस। वैसे बुरा ना मनाना, तुम्हारे हालात तो कुछ ऐसे हैं नहीं कि तुम बच्ची की पढ़ाई पूरी कर सको। वैसे भी आजकल डिग्रियों में क्या रखा हुआ है। और जमील भाई को तो तुम जानती हो, भाई जहेज के नाम पर इतना लंबा सूद उठा लेंगे, सारी जिंदगी तुम ही उतारती रहना। फिर ममानी आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरा बाप अगर सूद लेता है ना तो उतारता भी वो खुद ही, कभी किसी को मदद के लिए नहीं पुकार। अच्छा, कितना बुरा लगा ना तुम्हें बाप की बुराई सुन के? यकीन जानो, ऐसे ही जब कोई अपना नापसंदीदा काम करे ना तो बहुत बुरा लगता है। समझ तो गई होगी तुम? बोलो। चलती हूँ। हाय मीना। हाय। आओ ये केक किस खुशी में? यार वो आप ही की इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त जॉब लगी है। क्या ज़बरदस्त पैकेज है, और टाइमिंग की तो टेंशन ही नहीं है। बहुत रिलीफ दे रहे हैं वो लोग। सुनो तो तुम्हारी आप ही तो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हैं ना, तो वो ये जॉब और यूनिवर्सिटी दोनों साथ कैसे मैनेज कर रही हैं? यार वही तो बता रही हूँ कि ऐसी कंपनी स्टूडेंट्स को अच्छा खासा रिलीफ देती हैं, और जिसने मैनेज करना होता है वो तो कर ही लेते हैं। आप ही के तो मजे आ गए भाई। सुनो तुम अपनी आप ही से मेरी बात करवा सकती हो? क्यों, तुम्हें भी जॉब करनी है? हाँ ना, तुम लोग तो जानते हो मैं कहाँ कहाँ ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, कहीं मिल ही नहीं रही है। ट्यूशन से तो पूरा होता ही नहीं है। हाँ मैं करवा दूंगी, बल्कि मुझे लगता है कि उनके पास कुछ वैकेंसीज भी हैं। आप ही किसी से बात कर रही थी, पार्ट टाइम के लिए वैसे अच्छा ऑप्शन है।
2 मिनट में आती हूँ, एक्सक्यूज मी। जीरक सिकंदर साहब, आप तो ये काम फ़ोन पर भी करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आके आपने मेरे कॉलेज को बहुत इज्जत बख्शी है। मैम एक्चुअली मैंने अपने प्रोजेक्ट को इज्जत बख्शी है। मैं जर्निया को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं चाहता हूँ एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। इस फाइल में हमारे बेस्ट टीचर्स की डिटेल है, तो जर्निया के लिए आप कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ममानी, वो बिलाल है? अगर है तो बुला दें, मुझे ना उससे बहुत ज़रूरी मशवरा लेना है। अच्छा, कैसा मशवरा? वो ममानी, मुझे ना एक जॉब ऑफर हुई, तो मैंने सोचा उससे उस बारे में पूछ लूँ। उसे तो सारी कंपनीज का पता होता है। बिलाल मिनिस्टर लगा हुआ है यहाँ। देखो, तुमने पहले भी मेरी बात का बुरा मनाया था, लेकिन मैं फिर कहूंगी, ये अपने मशवरे ना अपने माँ बाप से किया करो। शरीफ लड़कियां ऐसे ही करती हैं। मेरे बेटे को हर चीज में मत घसीटा करो। लेकिन ममानी, मैं क्या मैं अगर वगर लेकिन हाँ, वैसे तो बिलाल घर पे नहीं है, होता तो मैं बात करा ही देती। हाँ, जो अगर अंदर आना चाहती हो तो। नहीं, फिर मैं चलती हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। और हाँ, ये तुम्हारे जो मसले मसाइल है ना, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। इनको हल करने के लिए मेरे बेटे का कंधा इस्तेमाल मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल तबाह करता फिरे। हम उसका मुस्तकबिल संवारने पे लगे हुए हैं और तुम तबाह करने पे लगी हुई हो। ठीक है ममानी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ ना, ख्याल रखना। तो कह रही हो कि सारी घर की मरम्मतें करवा दो, और हुक्म भी दे रही हो कि उधार रकम ना पकड़ो। ये सब मेरे बाप का है, जो उधार रकम मेरे हाथ पे रख देगा। चलें, आप उधार ना लें, लेकिन जो किस्त देते हैं उसी में से थोड़े पैसे दे दें। घर की मुरम्मत करानी बहुत जरूरी हो गई है। ऐसा क्या जरूरी है? सब कुछ अच्छा भला तो है। कहाँ है सब अच्छा भला? आपके सामने है जमील, वो फर्शों की हालत देखें, ड्राइंग रूम के दरवाजों के अंदर दीमक लगी पड़ी है, पेंट फटा हुआ है, और तो और ये सामने वाले रोशनदान का शीशा टूटा हुआ है। किचन को देख ले, 2-4 काम तो वहां पे काम करता हूँ, ये सब गिराकर नया घर ना बना दूं। हद करती हो, तुम्हें सिर्फ सजावट की पड़ी हुई है। अरे गुजारा चल तो रहा है। जमील, हमारी मिन्हा बड़ी हो रही है, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार अब इसके रिश्ते की बात करते हैं। कल आंखों कोई आ गया तो मैं कहाँ बिठाऊंगी? ये मेरे हाथ देखो, मैं इतना नहीं कमाता कि शादी का खर्चा खुद पर लादने लग पड़ूं। जिन्हें सजावट और जहेज चाहिए ना, वो जाएं किसी और के दरवाजे पर। जैसे तैसे करके मैं घर का खर्च चला रहा हूं, ऊपर से इसकी पढ़ाई जो खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। और तुम चली हो नए रिश्ते, नए शादियां जोड़ने के चक्कर में। ओ बीबी, मुझे माफ करो, बल्कि काम करो, जाओ, अगर टिफिन तैयार है तो मुझे ला दो, मैं काम पर जाऊं, नहीं तो ऐसे ही चला जाता हूं। नहीं, मैं ला रही हूं। आ रही हो कि जाऊं मैं? आ गए।
और उधर देखो, देखो जरा उधर, बगैर स्त्री के कपड़े नहीं पहने जाते। बंद करो ये सारे, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, कहां से भरूंगा मैं? बंद करो ये खर्चे, नाक में दम आ गया है। ये कुछ सौदा तो ला दें कुछ, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मैं कैसे बनाऊंगी कल की हांडी। अम्मी, मैंने कितनी दफा कहा है आपको, अब्बू से मेरे हवाले से कुछ मत मांगा करें आप। मेरी तालीम पूरी हो जाए, मैं सब ठीक कर लूंगी। बेटा कौन तुम्हारी तालीम मुकम्मल कराएगा? मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। और नहीं हो सकती भाई, तुम कह रही हो कि तुम्हें एमए करा दूं, मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है। मैं तो कह रही हूँ तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारी मैं शादी कर दूं सीधा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है अम्मी। ये बात सुने ना, वो जो मैंने आपको कंपनी का बताया था उसमें जॉब करने देना, प्लीज करने दे अम्मी, मैं सब ठीक कर लूंगी ना प्लीज। नहीं ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, वो तुम नौकरी कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अब्बा को पता चला चमड़ियों दिखड़ देंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी है, तुम कहाँ घर घर जाके काम करोगी? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तो घरों में लोग ही तो रहते हैं अम्मी, लोग नहीं रहते क्या? सिद्रा है ना, उसकी बहन भी यही वाली जॉब कर रही है, और उसकी बहन ये जॉब करके अपना और अपनी बहन का, दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है अम्मी। मैं भी ऐसे ही कर लूंगी ना। पागल हो गई हो तुम। कहा ना, तुम्हारे अब्बा ने मानना ही नहीं है। तो अब्बा को बताने की क्या जरूरत? काम करे ना, मुझे पहले इस जॉब पर जाने दे, जब सैलरी आ जाएगी तो अब्बा को बता देंगे, अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अम्मी मैंने सारी मालूमात ले ली है, और भी लड़कियां कर रही हैं, प्लीज करने दे। मीना क्या बात कर रही हो तुम? इतनी बड़ी बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम नौकरी कर रही होगी, तुम्हारे अब्बा को पता ही नहीं चलेगा? एक मिनट, छुप सकती है अगर मैं चाहूँ तो। अरे भाई, ये घर घर फिरेगी तो वहां जो होता है सो होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस घर को तो मैंने ही संभालना है ना। अब वैसे भी भाभी, आप मशीन से कब उठती हैं? तो ये कि तुम्हारे सारे काम ना छुपकर मैं संभाल लूंगी। तुम एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला कर लेना मेरे साथ। तो मेरी जो तनख्वाह आएगी वो इसी घर पे लगेगी जिसमें आप भी रहती हैं, आपका बेटा भी रहता है। हाँ, मिना का कहने का मकसद ये है कि जब ये कमाएगी इंशाल्लाह, तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्चा भी तो उठाएंगे ना हम मिलके। हाँ हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। अब साथ इसका भाई तो है, सगा नहीं है तो क्या हुआ, भाई जैसी हिफाजत तो कर ही सकता है तुम्हारी। तो मैं जॉब के लिए हाँ कर। क्या बन रही? अरे वो सलमा के बेटे का स्वेटर बना रही हूँ। देखो लड़की, ये काम तेज दिमाग और चर्ब ज़बानी का है, इसमें किसी तरह की लापरवाही या सुस्ती नहीं चलती। सर मैं सुस्त और लापरवाह बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले। पहले बात पूरी सुन लो। अभी तुम्हें 1 माह के ट्रायल पर रखा जा रहा है और ट्रायल की सैलरी आधी होगी, और वो भी उसी सूरत मिलेगी अगर तुम पहले ही माह कंपनी को कम से कम 10 क्लाइंट्स दोगी, वो भी अच्छी अमाउंट के। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, हर सूरत करना है, कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद ही होगा। ओके सर, डन। आप जाएं। और हाँ, ये आप पर मुनहसर है, काम फर्स्ट टाइम में करना है या सेकंड टाइम में, हमें क्लाइंट चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे सर। कल किसी ऑफिस चक्कर लगाऊंगी, हो सकता है बात बन जाए, या बिलाल से पूछूं, हो सकता है वो अपने कॉलेज में बात करे, कोई टीचर इंश्योरेंस करवा ले।
ये तुम्हारे जो मसले मसाइल है ना, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। इनको हल करने के लिए मेरे बेटे का कंधा इस्तेमाल मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल तबाह करता फिरे। हम उसका मुस्तकबिल संवारने पे लगे हुए हैं और तुम तबाह करने पे लगी हुई हो। मुझसे न जाना कभी दूर, तुझको ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर। जियूं बस तेरे साथ में, तो छोड़ो कायनात में, मुझे अपनी निगाहों में रखना हुजूर। मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना। अम्मी मैं निकल रही हूँ, बहुत देर हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा। अरे अल्लाह हाफिज। मिन्हा रुको, नाश्ता तो कर जाओ। कमाल है, खाली पेट ही चली गई है। हम पूरी गारंटी देते हैं सर। आप अभी हमारी वेबसाइट चेक कर लीजिए, खोलिए ना हमारी वेबसाइट। हमारी बहुत पुरानी कंपनी है सर, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। प्लीज ढूंढते हैं वो जिनका नहीं हो कारवां, जिंदगी सफर है, एक भंवर है, मिलता किनारा है कहाँ। दिल है बेकरार मेरा, फिर भी इंतजार तेरा, मुझको गम दिया है तूने उम्र भर का। मुझसे हुआ है क्या कसूर, मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर। अम्मी निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर। राझड़ राझड़ कर दी आपे मना जा होई, कमले नैना हिजर च रोंदे मैं
देखें तो सही, चेक तो करें। हमारी कंपनी की पॉलिसी बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। देखें, आपकी डेथ के 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी फैमिली को पूरी पेमेंट हो जाएगी। आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा सर, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आप चेक तो करें, आप चाहे तो वेबसाइट चेक कर लें, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज है, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी बहुत पुरानी और कई सालों से काम कर रही है, हमारे कई सारे कस्टमर्स हैं। मैं आपको अपनी ये पॉलिसीज़ दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास कई सारी पॉलिसीज़ हैं, आप ज़रा सी इन्वेस्टमेंट करके अपने कई काम कर सकते हैं और बहुत मुनाफा होगा आपको। अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आप चाहें तो ये फाइल, ये देखें, ये फॉर्म है, ये आप जाकर अंदर दिखा सकते हैं। मैडम जी, ये कमेटियाँ कहीं और जाके डलवाएं, यहाँ पे जहर खाने के पैसे नहीं है और आप कह रही हैं कि इंश्योरेंस करवा लें। देख तो ले सर। मुझसे ना जाना कभी दूर, मुझसे ना जाना